चीन में कोरोना की भयानक लहर चल रही है। ये वायरस बार बार अपना रूप बदलकर सामने आ जा रहा है। आखिरकार वायरसों की कोई उम्र होती है क्या? क्या ये कभी मरते हैं? ये कैसे पैदा होते हैं? कहाँ होती है इनकी उत्पत्ति? बैक्टीरिया पहले आया या वायरस या कोशिका है? तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इन सब के बारे में ही डिटेल में जानेंगे। वायरस इंसानों से पहले धरती पर आए थे। ये बात करीब 350 करोड़ साल पुरानी है। असल में वायरस ना जिंदा है, ना ही मरे हुए हैं। आप कह सकते हैं कि ये अमर है। उनका जेनेटिक मटेरियल हमारे अपने डीएनए में शामिल है। इंसान के जीनोम का 10% हिस्सा वायरस के जेनेटिक मटेरियल से बनता है। ये हमारी धरती पर मौजूद अधिकतर जीवों पर हमला कर सकते हैं, चाहे वह छोटा बैक्टीरिया, पेड़ पौधे हो या फिर इंसान या जानवर। जहाँ तक बात रही कोरोना वायरस की, तो ये मानकर चलिए कि अब यह दुनिया के हर घर की एक घरेलू समस्या हो चुकी है। इस समस्या को हर कोई जानता है। पिछले 3 साल से किसी सेलिब्रिटी की तरह गूगल के सबसे ज़्यादा सर्च किए गए शब्दों में से एक है कोरोना। तो नया है, लेकिन वायरस आए कहाँ से, कब हुई थी उनकी उत्पत्ति? आगे हम इसके बारे में जानेंगे। असल में वायरल इवोल्यूशन के बारे में ये जरूरी नहीं कि इंसान उसके बारे में कितना जानता है, जरूरी ये है कि कितना नहीं जानते। क्योंकि कोई भी वायरस किसी भी समय अपना रूप बदल सकता है। ये ऐसा राक्षस है जो अपने शरीर के किसी भी अंग से नया वायरस पैदा कर सकता है, जैसे कोरोना कर रहा है। नए नए वेरिएंट्स और सब वेरिएंट्स आ रहे हैं। किसी भी वायरस के चारों तरफ एक प्रोटीन की लेयर होती है जिसे कोशिका से लिपिड चुराना होता है। इस होस्ट कोशिका के शरीर से लिपिड लेकर वायरस उसी के ऊपर खुद का नया क्लोन बना लेता है, या तो एक जैसा या फिर कोई नई ताकत वाला या नया वेरिएंट्स। ये बात वैज्ञानिकों को पता है, लेकिन इसकी सच्चाई जानने के लिए टाइम मशीन लेकर करीब 400 करोड़ साल पहले जाना पड़ेगा। नहीं तो कुछ तो कम से कम कुछ 100 लाख साल पहले। वैज्ञानिकों ने वायरस के जन्म की 3 कहानियों के बारे में पता लगाया है। पहली है वायरस फर्स्ट हाइपोथेसिस, यानी धरती बनने के बाद माहौल अनुकूल होने पर सबसे पहले वायरस बने। ये तब की बात है जब धरती पर प्रीमोर्डियल सूप मौजूद था। वहीं पर ये रेप्लिकेट कर रहे थे, यानी अपनी आबादी बढ़ा रहे थे। इसी रेप्लिकेशन से बाकी के कोशिका वाले जीव बने। लेकिन वायरस के होस्ट बनने वाली कोशिकाएं वो या तो साथ ही साथ विकसित हो रही थी या फिर इवोल्यूशन के आखिरी स्टेज में बनी। इस हाइपोथेसिस का मतलब यह है कि वायरस हमेशा से मौजूद थे। ये प्रोटीन की कवर से घिरे हुए न्यूक्लिक एसिड के कण हैं। पहले स्वतंत्र घूमने वाले न्यूक्लिक एसिड कण रहे होंगे, जिन्होंने बाद में अपनी सुरक्षा के लिए प्रोटीन कवर लगा लिया। अब हम जानते हैं वायरस के जन्म की दूसरी कहानी के बारे में, द रिग्रेशन हाइपोथेसिस। यानी कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पहले जो कोशिकाएं बनी उनमें से कुछ खुद को अपने अस्तित्व में वापस ले जाना चाहती थी, यानी डीजनरेट होना चाहती थी, ताकि खुद को रेप्लिकेट करने की काबिलियत को हासिल कर सके। इस मुकाम को हासिल करने के लिए उन्हें पैरासाइट जैसा जीवन जीना पड़ा, जो अंततः वायरस के रूप में खत्म हुआ। मीमीवीरिडे फैमिली के 2 ज्वाइंट वायरसों की खोज इस हाइपोथेसिस को सपोर्ट करती है। ये वायरस डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जीनोम है, जो एक अमीबा के 1400 प्रोटीन से अलग होकर बना है। सोचिए, कोशिका से अलग होकर नया वायरस बन रहा है। अब हम तीसरी कहानी के बारे में बात करेंगे। यह कहा जाता है कि वायरस जीन से विकसित हुए हैं, वो जीन्स जो कोशिकाओं वाले जीवों से अलग हुए थे।
वह भी उस समय जब शुरुआती जीवन चल रहा था। उसके अलग अलग स्टेज पर अलग होने वाले जीन्स ने मिलकर अलग अलग वायरस बनाए। इन्हीं जीन्स ने वायरसों को स्वार्थी होने का मकसद दिया, यानी खुद को रेप्लिकेट करने का, अपना नया वेरिएंट बनाने का, साथ ही अलग अलग जीवों को संक्रमित करने का। अब ये 3 कहानियां हैं। सच क्या है ये तो वैज्ञानिक ही पता करेंगे। नेचर मैगजीन में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक बैक्टीरिया आर्किया या यूरोकाइटस से भी पुराने हैं वायरस, क्योंकि पहले रेप्लिकेट करने वाले मॉलिक्यूल आरएनए और डीएनए हैं। ज़्यादातर वायरस आरएनए के बने होते हैं। इसका मतलब यह है कि किसी भी बैक्टीरिया या कोशिका वाले जीवों से पहले आए वायरस। अब जब ना ये जीवित है ना मरते हैं, तो इनकी उम्र का तो सवाल ही नहीं उठता। बस ये खुद का क्लोन या वेरिएंट बनाते रहते हैं। वायरस का आम व्यवहार है खुद का क्लोन या वेरिएंट बनाने के लिए संक्रमण को फैलाना। वायरसों की दुनिया एकदम अलग है, भरपूर विभिन्नता के साथ। इनकी दुनिया अन्य बायोलॉजिकल जीवों से भिन्न है। जैसे पोलियो वायरस, इनमें आरएनए जीनोम होता है, वही हर्पिस वायरस में डीएनए जीनोम होता है। और कुछ इन्फ्लुएंजा वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड जीनोम से बने होते हैं। कुछ वायरस डबल स्ट्रैंडेड जीनोम से बने होते हैं, जैसे स्मॉल पॉक्स। जब इतने प्रकार के वायरस हैं, तो इनमें कॉमन क्या है? सिर्फ 3 चीज़ें। पहली ये कि बेहद छोटे होते हैं ये, 200 नैनोमीटर व्यास या उससे कम। दूसरी ये कि सिर्फ होस्ट की कोशिका में ही खुद को रेप्लिकेट कर पाते हैं। तीसरा ये कि अभी तक एक भी वायरस ऐसा नहीं मिला जो राइबोसोम्स रखता हो। जीवित की परिभाषा क्या है? बायोलॉजी के हिसाब से जिसका विकास हो, जो प्रजनन कर सके, शरीर का संतुलन बना सके, किसी प्रकार के एक्शन का रिएक्शन दे सके, कई तरह के मेटाबॉलिक काम कर सके। लेकिन दोस्तों, वायरस की कहानी में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। लेकिन बिना किसी अपने जैसे जीव से संबंध बनाए बिना कैसे कोरोना वायरस ने खुद इतने वेरिएंट बना लिए? असल में किसी की खांसी या छींक से हवा के साथ निकले वायरस ने किसी और इंसान के शरीर में प्रवेश किया। कुछ दिन वह इंसान बीमार रहा, उसके बाद उसके शरीर में वायरस ने नया वेरिएंट बना लिया या फिर पुराने स्वरूप को ही फैलाया। इसलिए हर साल इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन को अपडेट किया जाता है, क्योंकि उसका वायरस भी हर साल बदल जाता है या खुद को वैक्सीन से बचने लायक बना लेता है। ये इवोल्यूशन ही तो है। वायरस किसी तरह का मेटाबॉलिक प्रोसेस नहीं करते जैसे हम इंसान करते हैं। ना इनके पास राइबोसोम्स होते हैं और ना ही मैसेंजर आरएनए। ये खुद से अपने ऊपर मैसेंजर आरएनए से लेकर प्रोटीन कवर भी नहीं बना पाते। इन सीमाओं में रहने के बावजूद वायरस किसी होस्ट सेल में खुद को रेप्लिकेट कर लेता, यानी जीवन की जो बायोलॉजिकल परिभाषा है उसके हिसाब से वायरस जीवित नहीं है। चूंकि वायरस किसी होस्ट सेल में ही रेप्लिकेट करता है, इसीलिए उसी वायरस को पेरेंटल वायरस यानी वायरियोन कहा जाता है। यही वायरस अपने कई स्वरूपों को पैदा करता है, जो जेनेटिकली और आकार आकृति में एकदम वैसे ही होते हैं। यानी जो नए वायरस पैदा होते हैं वो अपने पेरेंटल वायरस से मिलते जुलते ही होंगे, बाहरी और आंतरिक व्यवहारों से। तो दोस्तों, अब आप भूल जाइए कि कोरोना वायरस कभी खत्म होगा, क्योंकि ये लगातार आपके शरीर में रेप्लिकेट करता रहेगा। इसके नए नए वेरिएंट्स आते रहेंगे और आपको और हमें संक्रमित करते रहेंगे।
इसकी वैक्सीन अपडेट होती रहेगी। आपको बूस्टर पर बूस्टर डोज लगवाने पड़ेंगे या फिर जैसी वैक्सीन आपको लगी है उसी तरह की कोई नई अपडेट वैक्सीन लगानी पड़ेगी। तो दोस्तों, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके बताएं। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, हैव ए नाइस डे।